ये पूर्णिया में आया हूँ। यहाँ पर टेटमा गांव है, टेटगामा, और यहाँ पर 5 आदिवासियों को पहले टॉर्चर करा गया, फिर उनको मार डाला जलाकर। और अभी उनके परिवार में जो बाबूलाल जी थे, उनकी माता जी को भी जलाया गया, उनके पत्नी को भी जलाया गया, उनके बेटे को भी और उनकी पत्नी को भी, 5 लोगों को जलाया गया। अभी जो मैं उनके परिवार के साथ ही बैठा हूँ, 5 भाई थे तो अभी 4 भाई बस बचे हैं। तो एक बार आपकी उनके भाई से बात करवानी थी भैया। राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। कैसे आप? क्या हुआ भैया? सर रामदेव का था, पहले पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ। अच्छा। पातों को इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि इन ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्णिया के पीड़ितों से बातचीत की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्णिया में पिछले दिनों जो घटना हुई थी, दिल दहलाने देने वाली थी घटना। दरअसल ये जो घटना तब आई थी जब पूर्णिया के में रामदेव उरांव के बेटे की हाल में मौत हो गई थी और उसका दूसरा बच्चा भी बीमार था। इसी बात को लेकर कुछ ग्रामीणों ने परिवार पर डायन होने का आरोप लगाना शुरू किया और देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और तपसो मौसमात को बर्बरता का शिकार बनाया गया। उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया और फिर जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। तो ये विभत्स घटना पूर्णिया से सामने आई थी। अब परिवार के पीड़ितों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की है, उनसे बात करवाई है। जो कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन हैं विक्रांत भूरिया, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूर्णिया पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दी है। और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से उनकी बात करवाई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, ये आपको दिखाते हैं। जो वीडियो सामने आया है आप देखिए। ये पूर्णिया में आया हूँ। यहाँ पर टेटमा गांव है, टेटगामा, और यहाँ पर 5 आदिवासियों को पहले टॉर्चर करा गया, फिर उनको मार डाला जलाकर। और अभी उनके परिवार में जो बाबूलाल जी थे, उनकी माता जी को भी जलाया गया, उनके पत्नी को भी जलाया गया, उनके बेटे को भी और उनकी पत्नी को भी, 5 लोगों को जलाया गया। अभी जो मैं उनके परिवार के साथ ही बैठा हूँ, 5 भाई थे तो अभी 4 भाई बस बचे हैं। तो एक बार आपकी उनके भाई से बात करवानी थी भैया। राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। कैसे आप? क्या हुआ भैया? सर रामदेव का था, पहले पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ। तो बिखरा उतरा मैं सब अलगाने गया था नकुल का। उसके बाद आया, खाना वाना खाया, फिर गया, फिर भैयारी तरफ गया। भैया तरफ गया तो क्या हुआ, उसका लड़का का मम्मी का हाथ में कतिया था, कतिया से मारा बोलता है। हम लोग तो देखे नहीं, यहाँ आके बेहोश होके बस मर गया वो छोटका लड़का। कहाँ मारा उसको? घर पर मर गया वो, मम्मियों ने देखा। मतलब चोट, उसको चोट कहाँ लगी? अब कहाँ लगी नहीं लगी, हम लोग पेट में कब दूर मारे? हम लोग तो नहीं देखे, सब दूर। हम लोग काम में थे। इसका कहानी कहना जो अवला मन जावे तब उस लाख सुरून तो थे चलिए फिर खींचे तो पहले लाख पुलिस रखवाया था, अपने परिवार में अपना लड़का को मारा। पहले उस घटना हुआ तो बोला कि 5 भाई को मार देंगे। तो एक ही परिवार चुका है। एक ही परिवार में, जैसे कि उधर से वो लोग बगल का पड़ोसी है तो
हम लोग को बोलता है 5 भाई को मार देंगे। पड़ोसी था। अच्छा। पड़ोसी तो हम लोग तो उधर रात में बोला कि पंचायती बैठाएंगे, आधा दिन बाहर बैठता है आधा भीतर बैठता है। हम लोग बोले कि चलो भाई बैठा रहा है, मुखिया सरपंच भी करेगा, वो लोग बोला तो हम लोग उसी के निर्भर में रह गए हैं। तो क्या हुआ न पुलिस वाले ने क्या किया? है पुलिस वाले क्या कहते? अभी कभी पुलिस कुछ नहीं हुआ था, तभी कुछ नहीं हुआ था, मारपीट भी नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद पहले बोल रहे हैं सर। घटना जो बताइए ना, वो भी घटना बता रहे हैं ना। बताइए उसके बाद आ गया, उसी के घर में भगना था, उसका भगना था, उसी को कहा हुआ नहीं हुआ, यहाँ लाके साथ में हमको भी ले आया, यहाँ सुलवा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। अच्छा। हाथों को इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि तो देखा आपने कि राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, वीडियो कॉल हुआ है और राहुल गांधी ने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि पूरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर कीमत पर न्याय दिलाकर रहेगी। उन्होंने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की भी जो है कड़ी निंदा की। तो राहुल गांधी के साथ बातचीत की है पीड़ित परिवार के लोगों ने और इस मामले पर जो आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये बयान भी आप सुन लीजिए। जब हमको एक आदिवासी होने के नाते जब पता लगा कि 5 आदिवासियों को, पूरे परिवार को पहले बहुत बेरहमी से पीटा गया, फिर उनको जिंदा जला दिया गया, जब पूरी तरह से नहीं मरे फिर वापस कैरोसिन डीजल छिड़क कर फिर मारा गया, तो ये इंसानियत नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में एक जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों में न पुलिस का डर है न सरकार का डर है। कोई कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। आज मैं यहाँ पर आया, राहुल गांधी जी ने जब सुना कि इस तरह की घटना हुई, उन्हें निर्देशित करा कि आप जाकर उस परिवार के साथ खड़े हो, पूरी ताकत से जो उनको मदद कर सकते हो उनको मदद करो। आज पीड़ित परिवार में उनके बाबूलाल जी के भाइयों से भी राहुल गांधी जी ने खुद चर्चा करी और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई भी जरूरत होगी तो पूरी ताकत से राहुल गांधी जी साथ में इस परिवार के साथ खड़े हैं। पर जो भी ये टेटगामा गांव में हुआ, ये मानवता के लिए शर्मसार करने देने वाली घटना है। और हमारे आदिवासियों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ पूर्णिया का ही आदिवासी विचलित नहीं होता है, पूरे देश का आदिवासी विचलित होता है। और आज यहाँ आकर इनको थोड़ी हिम्मत देने का काम हम लोगों ने करा है और क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनको आर्थिक सहायता और जो भी मदद कर सके वो पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी विशेषकर इस पूरे जो प्रकरण हुआ है उसको खुद देख रहे हैं और अगर संसद में भी इस आवाज को उठाना पड़ेगा तो राहुल गांधी जी पूरी ताकत से उठाएंगे। आज के दौर में भी इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही है, क्या लग रहा है कहीं इसके पीछे? देखिए, बहुत शर्मसार बात है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं आदिवासियों की, भाजपा की सरकार करती है कि आदिवासियों का विकास हो रहा। आप यहाँ आकर देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि बस टपरा है रहने के लिए। आप इनके रूम में जाकर देखेंगे तो एक पलंग से ज्यादा की जगह नहीं है उसके रूम में। तो अधिकार कहाँ मिल रहा है? अधिकार तो कुछ भी नहीं मिल रहा है और शोषण अति हो रहा है। तो अगर पढ़ाई लिखाई कम होगी और अगर शोषण होगा और पुलिस का कहीं डर नहीं रहेगा, जंगल राज रहेगा, गुंडा राज रहेगा, तो फिर आदिवासियों का भला कहाँ होना है? और ये हकीकत आज के बिहार की है। राहुल गांधी जी अभी बात की है कॉल पर, क्या आश्वासन मिला है इन लोगों को? राहुल गांधी जी ने इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि कोई भी मदद की जरूरत होगी हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी मदद करेंगे, पर राहुल जी ने विशेषकर बोला है कि मेरी तरफ से जो भी मदद करना होगी मैं करूंगा और पूरी ताकत से इनके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ी आगे लड़ेंगे। तो अब तक की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से परिवार को, इनके भाइयों को डराना, धमकाना और जो धमकियां आ रही हैं वो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बल बढ़ाया जाना चाहिए। और
इनको खाने पीने की भी व्यवस्था करना चाहिए। न तो ये परिवार सिर्फ थोड़ा सा अनाज देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर पूरे डर का एक माहौल है। पहले ये भी डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से जब पूरी घटना हुई, इनको तलवार की नोक पर रखकर कहीं फोन करने नहीं दिया गया, डराया गया, कहीं भी कुछ अगर फोन करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। तो इस तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती है। तो ये चीज को, ऐसी घटना आगे ना हो, इसको प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका पालन पोषण की पूरी जवाबदारी बिहार सरकार की है और यहाँ के प्रशासन की है। तो सुना आपने कि जो विक्रांत भूरिया हैं, आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन हैं, वो पहुंचे मौके पर। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, राहुल गांधी से बातचीत करवाई और हर संभव मदद का जो है भरोसा पीड़ित परिवार को दिलाया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।